Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian were killed in a helicopter crash in Ebrahim Raisi was heading to the city of Tabriz in the northwest of Iran. Prime Minister are dead following a helicopter crash on Sunday. Our Dan Murphy joins us now from Dubai. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सदर सैयद इब्राहिम रईस की मुख्तसर सवाने उम्री पर नज़र डालेंगे। सैयद इब्राहिम रईसी 14 दिसंबर 1960 को मशहद, ईरान में पैदा हुए। वो एक मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भी मशहद में ही हासिल की। उन्होंने ईरान के मारूफ उलमा के ज़ेर तरबियत रहकर इस्लामी उलूम हासिल किए। ईरानी इनकलाब 1979 के बाद रईस ने अदलिया में अपनी खिदमात का आगाज़ किया और मुख्तलिफ शहरों में प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम किया। 1985 में उन्हें तेहरान का नायब प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया। 1988 में उन्हें एक कमेटी का हिस्सा बनाया गया जिसने हज़ारों सियासी कैदियों की फांसियों का हुक्म दिया। दोस्तों, अगर बात की जाए अदालती सियासी करियर की, तो रईसी ने अपनी अदालती खिदमात जारी रखी और 2019 में ईरान के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। उन्होंने अपने दौर में करप्शन के खिलाफ सख्त इक़दामात किए और कई बड़े केसेस की समाअत की। 2021 में वो ईरान के सदर मुंतखब हुए और अपने दौरे हुकूमत में इक़्तिसादी मसाइल और बेरोज़गारी जैसे मसाइल पर काबू पाने के वादे किए। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए क्या किरदार अदा किया। रईसी ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश की और 2024 में पाकिस्तान का दौरा भी किया, जिस दौरान उन्होंने दोनों ममालिक की दरमियानी तजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने की बात की। दोस्तों, अब सैयद इब्राहिम रईसी के इंतकाल की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश में हैं। 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर हादसे में सैयद इब्राहिम रईसी का इंतकाल हुआ। इस हादसे में ईरान के वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर आम हुकूमती शख्सियात भी हलाक हुई। ये हादसा वर्जुकान के इलाके में पेश आया। हेलीकॉप्टर के हादसे की तहकीकात अभी तक जारी हैं। सदर रईसी ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की। इनकी मौत के बाद पाकिस्तान ने इनके इजाज़ में एक दिन के शोक का ऐलान भी किया है। दोस्तों, ईरान के सदर इब्राहिमी रईसी की शख्सियत, उनकी खिदमात और पेश आने वाले इस हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में आप सबकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।